हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त स्टडी इन इटली 2025 इनटेक के लिए एडमिशन्स शुरू हो गए हैं। तो इस वक्त मैं हाज़िर हुआ हूँ एक कंप्लीट गाइड के साथ, जिसमें आपको ए टू ज़ी इनिशियली तमाम नॉलेज आपको इस वीडियो में शेयर की जाएगी। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि आपको लगता है कि इस वक्त उनको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस वक्त कोई परफेक्ट गाइड की तलाश में है। ओके जी। तो अगर आप लोगों में से कोई मुझे नहीं जानता, तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुकर्रम अली, अ थर्ड ईयर स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेसीना इन इटली। और इस वक्त ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने 3 साल के प्रीवियस एक्सपीरियंस से। एंड बिलीव मी, व्हेन यू विल गोना कम टू इटली, आप भी अपना जर्नी इंजॉय करेंगे। और इस वीडियो को एंड तक बने रहें, इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपकी जो क्वेरीज़ हैं वो सब रिजॉल्व हो जाएंगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। ओके जी। तो लास्ट ईयर की तरह सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आ जाता है पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल की कम से कम वैलिडिटी वो मांगते हैं। एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन आपकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने से 1 साल होनी चाहिए। मेरी आपको प्रेफरेंस ये है कि कम से कम साल होनी चाहिए, बिकॉज़ बहुत सारे चांसेस हैं कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। तो सेकेंडली ये आ जाता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बैचलर्स के लिए आ रही हैं और आपको अटेस्टेशंस करवानी रहेंगी, बिकॉज़ एडमिशन्स अप्लाई करने से पहले आपके के तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, इधर फॉर मास्टर्स और फॉर बैचलर्स। आपके अटेस्टेशंस कहाँ से करवानी है? आपने आईबीसीसी से एंड मोफा से टेस्ट करवानी है फॉर द बैचलर्स। एंड फॉर पीपल हु आर कमिंग फॉर मास्टर्स, दे हैव टू डू अटेस्टेशन एडिशनली फ्राम HEC। ठीक है, IBCC, HEC एंड मोफा। ठीक हो गया। ये 3 अटेस्टेशंस हैं जो कि आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पे करवानी है। ओनली फॉर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, नथिंग एल्स। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी आपका आइल्स का सर्टिफिकेट। इनिशियली बहुत लिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली में जो कि विदाउट आइल्स एडमिशन देती हैं। वो भी मास्टर्स में चांसेस है कि आपको विदाउट आइल्स हो जाए, बट देयर इज़ नो चांस इन बैचलर्स। सो बैचलर्स वालों प्लीज़ आइल्स कर लो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। लास्ट ईयर से कह रहा हूँ आप लोगों को, आइल्स कर लो। आइल्स को बहुत बड़ी गेम नहीं है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो फिर आप इटली आके अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकते। ओके जी। तो कुछ आप लोगों के सवालात जो मैंने पूरे 1 साल से मैं डील कर रहा था, आप लोगों की क्वेरीज़ को मैं रिस्पॉन्स कर रहा था, इधर ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम। मैं जितना पॉसिबल वेज़ में आप लोगों की हेल्प कर सकता था वो मैं कर रहा था। तो एक मेजरली सवाल मेरे पास हर साल आता है कि यार आइल्स रिक्वायर है या नहीं। ट्रस्ट मी, अगर आप आइल्स देने से डर रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट कैसे कर सकता हूँ कि आप इटली आकर यहाँ पर आके आप अपनी फ़ॉरेन स्टडीज़ को कर सकेंगे। बिकॉज मेजरली स्टूडेंट्स वर लाइक यार प्लीज़ टेल अस द यूनिवर्सिटी जिसमें जो है ना बिना आइल्स के हमारा एडमिशन हो जाए। ट्रस्ट मी, आइल्स इज़ अ पीस ऑफ केक। एक दफ़ा आप उसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आइल्स को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों ने इस तरह इसको बहुत बड़ा इशू बनाया हुआ है, और इस वक्त इटालियन यूनिवर्सिटीज़ बिना आइल्स के एडमिशन नहीं दे रही। इफ़ यू वांट टू ग्रैब योर एडमिशन, स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ योर आइल्स। ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन की। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए, आपको एक आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपने अपने प्रीवियस जहाँ से डिग्री की है वहाँ पे अपने प्रोफेसर्स या टीचर्स से आपने 2 रिकमेंडेशन डिफरेंट टीचर्स और डिफरेंट प्रोफेसर से लेने हैं। और आई नो हम पाकिस्तान में इतना प्रोफेसर्स और टीचर्स को इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन बिलीव मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू दी जाती है। 2 रिकमेंडेशन हो गए, आपका एक सीवी हो गई। सीवी को आपने हमेशा यूरो पास फॉर्मेट पे बनाना है। ठीक हो गया। यूरो पास आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको यूरो पास फॉर्मेट मिल जाएगा, उस पर आपने अपनी सीवी जो है ना डिज़ाइन कर लेनी है। इसके अलावा एक मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है। ये तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं जिस पे जो है आप अपना एडमिशन अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हर यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फ़ी होती है, रेंजिंग बिटवीन 10 यूरो से ले के 100 यूरो तक, या 150 तक भी यूनिवर्सिटी की जो है वो एप्लीकेशन फ़ीसेस हो सकती हैं। उसके बाद हम एडमिशन अप्लाई कर लेते हैं। एडमिशन अप्लाई करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 से 6 जगह मिनिमम आपने एडमिशन अप्लाई करना है फॉर द सेफ़ साइड। और उसके बाद आपने वेट किया, आपको एडमिशन लेटर आ गया। उसके बाद जी सेकंड प्रोसेस होता है प्री इनरोलमेंट का।
प्री इनरोलमेंट क्या चीज़ होती है कि जो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है, आपने उस एक्सेप्टेंस लेटर को इटली में इनकी इटालियन गवर्नमेंट का पोर्टल है universeitaly.it, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं डाल दूँगा। वहाँ पे जाके आपने जो है अपनी प्री इनरोलमेंट की समरी आपने वहाँ पे अप्लाई करनी होती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आपकी प्री इनरोलमेंट जो है उसकी जब समरी बन जाती है तो एक कॉपी वो फॉरवर्ड होती है आपको फॉरवर्ड होती है, और एक कॉपी फॉरवर्ड होती है आपकी रेलेवेंट आपकी एम्बेसी या काउंसलेट को, ठीक है। ये प्री इनरोलमेंट अगेन यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है, बट यू हैव टू अप्लाई ऑन यूनिवर्स इटली पोर्टल, यूनिवर्स इटाली भी कहते हैं उसको, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास प्री इनरोलमेंट समरी आ जाती है, साथ साथ आपने अपना सीमिया या डीओवी तैयार करना है। कराची वाले डीओवी नहीं तैयार कर सकते, और मैं इवन पूरे पाकिस्तान वालों को सबको बोलूँगा कि भाई सीमिया बनवा लो, डीओवी के झंझट में मत पड़ना, बिकॉज एम्बेसी डीओवी बनाने में मसले करती है, ठीक है। तो बेहतर है सीमिया अप्लाई करो, सीमिया की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, एंड दैट्स इट। आप वहाँ पे आपको 1 महीने के बाद आपका सीमिया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे जो मेजरली इम्पॉर्टेंट हम बात डिस्कस करते हैं कि जी आपके फाइनेंसेस, जो कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए बहुत एक बड़ा हर्डल होता है। ऑब्वियसली आपने अपने मुल्क से बाहर जाना है तो आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ टाइम, एंड समटाइम्स यू हैव टू सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर आपको अपना वक्त और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा। आई नो ये एक डिफ़िकल्ट एक स्टेप होता है, बट ट्रस्ट मी, एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है, आप अपने फ्यूचर पे एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले को रिग्रेट नहीं करेंगे। ये मेरा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली स्कॉलरशिप्स इटली में होती हैं, स्कॉलरशिप्स पे आ जाते हैं कि साथ साथ जब आपका प्री इनरोलमेंट का आपने प्रोसेस शुरू कर देना है, एंड द मीन टाइम आपका आई गेस मार्च, अप्रैल, मई, जून ये टाइम होता है जब आपकी जो है यूनिवर्सिटी से आपकी स्कॉलरशिप्स ओपन होती हैं। स्कॉलरशिप अगेन यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नहीं सबमिट होती, हर यूनिवर्सिटी जो है वो जिस रीजन में बिलोंग करती है उस रीजन की स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं 20-25 के इनटेक के लिए फिर से बना दूँगा, ठीक हो गया। स्कॉलरशिप्स की रेंज बता देता हूँ, बिटवीन 5,000 से 7,000 के दरमियान, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन, आपको ईयरली स्कॉलरशिप मिलती है। तो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करके हैं यहाँ पे आके आपको आपकी सारी इन्वेस्टमेंट वसूल हो जाएगी। तो ट्रस्ट मी, इट्स अ विन विन सिचुएशन। उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि सर हमें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगी, ये हो गया, वो हो गया, 100 मसला मसाइल। ट्रस्ट मी, अगर कोई आपको कह रहा है कि इटली का प्रोसेस आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स पाकिस्तान से आ रहे हैं इटली अपने स्टडी अब्रॉड के ड्रीम को पूरा करने के लिए। तो ये सारी फेक बातें हैं। मेरा सबको रिकमेंडेशन यही होती है कि जैसे इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो गए और एडमिशन आपके चलेंगे ऑलमोस्ट अप्रैल तक, बट आपने अप्रैल का इंतज़ार नहीं करना, बिकॉज़ यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटरनेशनल सीट्स को फिलअप कर देंगी। बिकॉज़ आपका कंपटीशन इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, इंडिया, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त इटली में आ रहे हैं, इधर फ्रॉम एशिया, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, फ्रॉम अफ्रीका। तो आपके लिए एक कंपटीशन शुरू हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है। किसी भले आदमी ने कहा है कि घबराना नहीं है, और आप सबको पता है किसने कहा है, ठीक है। आपने अपने प्रोसेस को लेकर चलना है। गाइडेंस चाहिए, मैं हाजिर हूँ। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और आपका सारा प्रोसेस की टेक केयर फिर मैं हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है, हम खुद करेंगे। ओके जी, हम वापस आते हैं प्रोसेस के ऊपर। आपका सीमिया बन के आ जाता है, साथ साथ आपको अपनी फाइनेंसेस, आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो कि हम रेकमेंड करते हैं 25 लाख to 30 लाख PKR में आपकी होनी चाहिए। और अगर आप पैसे कहीं से लेके, कहीं से अरेंज करके भी अपने अकाउंट में, अपने स्पॉन्सर के अकाउंट में रखवा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपने इस तरह से मनी ट्रेल शो करनी है कि वो लगे कि ये आपके अपने पैसे हैं। बिकॉज़ यू नो, जो एम्बेसडर बैठा है, हज़ारों केसेस उसने देखे हैं, डेली उसके सामने फाइल्स आती हैं, वो आपका केस देखेगा। अगर वो आपके टैक्स रिटर्न्स के साथ मैच नहीं कर रहा होगा तो आपको रिजेक्शन आ जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ें हैं
जिनको आपको जो है ना अपने माइंड में रखना होता है जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगेन प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। उसमें ये कि हम अपनी कंसल्टेशन के थ्रू आपको प्रोफेशनल हेल्प करेंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे, आपके टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपने बनवा ली। बैंक स्टेटमेंट में पूरी डेडिकेटेड वीडियो पड़ी है, मैं एक और दफ़ा बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन इस वक्त अभी हमारा प्रोसेस शुरू हो रहा है एडमिशन्स का, उसके लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपकी वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स खुल जाएंगी। अपॉइंटमेंट्स अप्रैल से अपॉइंटमेंट्स खुलना शुरू हो जाती हैं, तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर रखें। अप्रैल, मई, जून अपॉइंटमेंट्स जैसे खुलती हैं आप फ़ौरन से अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करें, बिकॉज़ अपॉइंटमेंट का इशू हर साल रहता है और हर साल ये इशू बढ़ता जाता है। आई डोंट नो, वीएफएस था लास्ट ईयर वीएफएस था, फिर लास्ट ईयर बीएलएस आ गया 2024 में। नेक्स्ट ईयर आई डोंट नो इनका क्या इरादा है, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे। बट हमेशा मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अर्ली बेसिस पे अप्लाई करें, फ़र्स्ट कम फर्स्ट। शुरू में जब अपॉइंटमेंट्स खुलती हैं तो सबको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती हैं, बाद में अपॉइंटमेंट्स के बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। अभी आपके पास यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी आपका जनवरी शुरू होने वाला है और अभी आप अपने प्रोसेसेस को शुरू करें, एडमिशन्स अप्लाई करें। यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑलमोस्ट लाइक 1 मंथ टू 90 डेज़ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं रिस्पॉन्स करने में। तो आपको इतना अगर इंतज़ार करना पड़ा तो आप करिएगा इंतज़ार। ठीक हो गया। उसके बाद प्री इनरोलमेंट जो करनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद प्री इनरोलमेंट अप्लाई करनी है। अगर आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, आपको 2-3 में से एक्सेप्टेंस लेटर आ सकता है, तो याद रखें आप किसी एक यूनिवर्सिटी का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा जिसमें आपने प्री इनरोलमेंट समरी अप्लाई करनी है। ठीक है, प्री इनरोलमेंट समरी आपको अगेन आपके वीज़ा की रिक्वायरमेंट आ चाहिए। ठीक है, आपकी लेट्स मूव बैक टू द बैंक स्टेटमेंट। मैं आपको डबल माइंड नहीं करना चाहता, बस कभी कभार इधर उधर निकल जाता हूँ। बैंक स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी तैयार होनी चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट्स होगी, आप अपॉइंटमेंट लें। उसके बाद कॉन्सुलेट या एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आपने स्टडी इन इटली की पूरी चेकलिस्ट आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स है सारी आपने फिलअप करके अपनी फ़ाइल लेकर जानी है और जाके आपने वीज़ा अप्लाई कर देना है। एक और चीज़, लोग पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स के हाथों बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, जिसमें मेजर स्कैम ये होता है कि जी उनको कहा जाता है आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई होगी, जिसके नाम पे आप उनसे प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं और वो आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं करते, बिकॉज स्कॉलरशिप एक क्रूशल मैटर होता है और कंसल्टेंट्स को पता नहीं है कि इसको अप्लाई किस तरह से करना होता है। तो मेक श्योर अगर वो कह रहा है ना कि मैं आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई करूँगा, तो आप उससे प्रॉपर प्रूफ्स लें। भाई तुमने अप्लाई की है, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ मेरी स्कॉलरशिप आपने कहाँ अप्लाई की है, किस जगह की है एप्लीकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। आप लोगों को साथ साथ अपनी रिसर्च भी करना होगी। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टूडेंट्स के साथ जो स्कैम हो रहा है वो कंसल्टेंट्स ही कर रहे हैं, वो ये कि आपको कह देते हैं कि अपॉइंटमेंट्स हम लेकर देंगे एंड दिस एंड दैट, लेकिन अपॉइंटमेंट्स फेक अपॉइंटमेंट्स बहुत ज़्यादा सेल हो रही हैं। तो मेक श्योर आपने अपॉइंटमेंट्स के लिए ख़ुद से कोशिश करनी है ताकि आपके साथ कोई भी जो है वो चूना ना लगा सके। थर्ड, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है कि वो ये कि स्टूडेंट्स के साथ फेक एडमिशन लेटर्स कंसल्टेंट उनको दे देते हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स उन्होंने एडमिशन अप्लाई नहीं किया, किसी का लेटर, किसी का नाम चेंज करके एडिट करके, आप सबको पता है सब कुछ आजकल पॉसिबल है, एडिट करके आपका नाम डाल के आपको लेटर दे देते हैं, जिसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करने जाओगे। जब एम्बेसी ने उस लेटर को कंफर्म किया यूनिवर्सिटी से और वो फेक निकला तो वो आपके ऊपर रिजेक्शन लग जाएगी। ठीक है, तो हमेशा मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी, अगर कोई कंसल्टेंट आपको आपका एडमिशन लेटर पकड़ाता है, उसको आप यूनिवर्सिटी को मेल करें और वहाँ से आप उसको अपना कंफर्म करें कि जी ये मेरा एडमिशन लेटर आया है, आपने इशू किया है, एंड दैट्स इट। वीज़ा फ़ाइल तैयार करें। वीज़ा फ़ाइल तैयार होने के बाद आपने सिंपल अपनी अपॉइंटमेंट्स होगी, अपॉइंटमेंट वाले दिन जाना है, जाके आपने अपनी फ़ाइल सबमिट कर लेनी है। उसके बाद आपको इंटरव्यू की अगर कॉल आती है तो आपने उसके लिए प्रिपेयर होकर जाना है। आपसे बहुत ज़्यादा मुश्किल सवालात नहीं करेंगे, वही जो आपकी फ़ाइल में मेंशन है ना, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सवालात करेंगे। तो मेक श्योर जब फ़ाइल तैयार करें, मेजरली बैंक स्टेटमेंट एंड टैक्स रिटर्न्स, जो उसमें 2 साल के एफबीआर को आपने फ़ाइल करने, वो टैक्स रिटर्न्स की डिटेल जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ पे मेंशन है। उसके बाद स्पॉन्सर्स की जहाँ तक बात आती है, स्पॉन्सर सिर्फ आपका ब्लड रिलेशन कर सकते हैं, इधर आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स। ठीक है, इसके अलावा आपका चाचा, मामा, ताया कोई भी आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकता अनटिल अनलेस कोई आपका लीगल गार्डियन हो।
लाइक आपके पेरेंट्स फॉर एग्जांपल इस दुनिया में नहीं रहे तो आपका लीगल गार्डियन आपके कोई भी रिलेटिव में से है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है, या आप अपने सेल्फ स्पॉन्सर भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा आप लोगों के बहुत सारे कंसर्न्स हैं, आई नो। आप लोग मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। कंसल्टेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर भी फर्दर आपके साथ डिटेल्स शेयर कर देंगे। मैं हूँ, मेरे साथ एक पूरी टीम है जो इस वक्त स्टूडेंट्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्कैम हो रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उनको बचाया जा सके पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स के। तो इसी के साथ साथ मुझे दें इजाज़त। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। स्कॉलरशिप पे आप चाहते हैं तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो स्कॉलरशिप पे भी बना के डाल दूँगा। बैंक स्टेटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा कि किस तरह से बनानी है। इसी के साथ साथ मुझे दें इजाज़त। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी कुछ और करते हुए किसी और जगह पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।